हेलो दोस्तों, जैसा कि यूपीपीसीएस प्री का ऑफिशियल आंसर किया गया है और सब लोगों ने मिला लिया है, तो उसमें अब लगभग लोग अपना जो है जान गए हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। यदि आपका जो है सेफ मार्क्स है तो अब आपको जो है मेंस की आगे की रणनीति सोचनी चाहिए कि हम मेंस को जो है कैसे अच्छा करें। तो उसके लिए हम कुछ अब मेंस की रणनीति पे चर्चा करेंगे कि मेंस के लिए जो है क्या करना चाहिए। तो मेंस के लिए पहली बात जो है सबसे ज़रूरी है कि आप जो है सिलेबस उठा के सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को। और दूसरा काम यह है कि प्रीवियस ईयर जो है निकाल कर उनको जो है अच्छे से एनालिसिस करिए। तो हम आपको इस वीडियो में जो है यूपीपीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर के जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में जो है एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको जो है कैसे जो है मेंस का अप्रोच लेकर पढ़ना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, हूबहू रिपीट कर जाते हैं, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर करना जो है यूपीपीसीएस में कंपलसरी है। और एक बात यह भी है कि यूपीपीसीएस में जो है मेंस के लिए आपको अच्छा करना है। मतलब एक यूपीएससी जो होता है वहाँ पे जो है आपको उतनी तराशने की ज़रूरत नहीं होती है जितना यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में मेंस लिखना ठीक है, लेकिन मेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना और उसे अच्छे से डाटा फैक्ट अच्छा लिखना और काफ़ी कंटेंट अच्छा लिखना, ये चुनौती होती है कि आंसर को कितना अच्छा लिख पाएँ। जबकि यूपीपीसीएस में डायमेंशन पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि डायमेंशन पर ज़्यादा जोर जो है यहाँ भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके रिप्रेजेंटेशन और ये सब भी जो है मैटर करता है। तो हम इस वीडियो में जो है आज जो है 2018 के पेपर को जो है देखेंगे, फर्स्ट पेपर जीएस 1 का, जिसमें आपको जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोशल इशू और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, और इतने टॉपिक जो है आपके फर्स्ट पेपर में इंक्लूड हैं विथ करंट। तो आपको हर पेपर में देखना होगा कि हम जो है कंक्लूजन और भूमिका जो है करंट से जोड़कर किस तरह लिख पाएँ। तो हम जो है आपको देखते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो है एनालिसिस कैसा होता है। तो देखिए, हम अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर का जो है 2018 का। फर्स्ट पेपर में पहला क्वेश्चन क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में जो है भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये 8 नंबर के हैं। मतलब पेपर जो है 10 क्वेश्चन जो है आपके जो है 8 नंबर के होते हैं और जो है 10 क्वेश्चन जो है आपके 12 नंबर के होते हैं। ठीक है, और टोटल जो है 200 मार्क्स के होते हैं। तो आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है 8 नंबर के जो हैं उनको जो है आपको 125 वर्ड में लिखना है, और जो 12 नंबर के होते हैं उनको आपको जो है 200 शब्द में लिखना है। ठीक है, और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आप जो है फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है भारतीय इतिहास में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं एक पॉइंट दिया हुआ है। तो उस पॉइंट में एक आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका जो है उनके एक ही, मतलब भारत के जो है एकीकरण में जो है सरदार पटेल की भूमिका क्या रही है, तो उसके बारे में हमें स्पष्ट करना है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है सरदार पटेल की जो भूमिका जो है कम से कम 2-3 लाइन की भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब भारतीय राजनीति और भारतीय एकीकरण में उनकी योगदान को बताते हुए शुरू करनी है। और उसके बाद जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो रियासतें थी लगभग 550 के हेर फेर में, उन रियासतों को किस तरह से जो है भारत में मिलाने का कार्य किए और कितनी सावधानी पूर्वक किए, इन सब को जो है उल्लेख करते हुए लिखना है। और लास्ट में जो है निष्कर्ष जो है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ख़त्म करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है
कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए जो है ये है हमारा जो है एंशियंट हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है, जो कि आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है, उसमें आ जाता है कि विश्व मतलब साहित्य। तो साहित्य में हमें बौद्ध साहित्य, खास करके पीसीएस जो है ना जो एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, इन सब पर जो है यूपी पीसीएस ज़्यादा फोकस आता है। मैक्सिमम सिंधु सभ्यता, ये टॉपिक जो है यूपी पीसीएस हमेशा इन्हीं के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछता है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 2 हिस्ट्री क्वेश्चन आ गए। चौथा क्वेश्चन है आपका सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, ठीक है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। टिप्पणी कीजिए। यह है आपके सोशल इशू, ठीक है। सोशल इशू के भी ठीक ठाक मतलब इसमें रेशियो रहता है, लगभग 70-80 नंबर के हेर फेर में फर्स्ट पेपर में सोशल इशू के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सोशल इशू का जो एक सांप्रदायिक पॉइंट है उससे यह क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता को जो है किस प्रकार सांप्रदायिक होता है, सांप्रदायिक हिंसा के क्या क्या कारण होते हैं, उसके निवारण कैसे होते हैं, और उन सांप्रदायिकता को भड़काने में कौन सा असामाजिक तत्व है, कौन सा सामाजिक तत्व है, मतलब विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है उसके बारे में हमें बताना है। और जो है इसके निवारण के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, कुछ एग्जाम्पल देने के साथ जो है हम अपने क्वेश्चन को क्लेरिफाई करते हुए उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये देखिए सिलेबस आपको जो है एक बार रीड कर जानी है अच्छे से, क्योंकि सिलेबस के बाहर जो है आयोग जाता ही नहीं। सिलेबस के एक एक पॉइंट पे जो है कम से कम अगर आपके पास 7-8 पॉइंट हैं, कुछ अच्छे डाटा हैं और एग्जाम्पल हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आप जो है उत्तर अच्छा लिख लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, तो ये भी सोशल इशू का टॉपिक है। तो उसमें जो है स्त्रियों के बारे में विस्तार से पढ़ा जाता है कि महिलाओं की जो है वर्क में जो है क्या भूमिका है, राजनीति में क्या भूमिका है, उनकी जो है कैसे उनको सशक्त किया जाए, उनके लिए क्या क्या संगठन बने हैं, और उनकी जो है किस प्रकार से परिस्थिति बदली हुई है। ये बदली हुई स्थिति जो है उनकी जो है जैसे 1900 खास करके 1900 के बाद जो है महिलाओं की स्थिति किस प्रकार बदली है। और इसमें जो है भारत की बदलती स्थितियों में अगर हम देखेंगे तो हम जो है मिडवल जैसे एंशियंट भूमिका में एंशियंट हिस्ट्री से लेके मिडवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री और फिर जो है वर्तमान में, ठीक है। एंशियंट में कैसे स्थिति थी, अच्छी थी, फिर मिडवल हिस्ट्री में क्या हुआ कि उनकी स्थिति में जो है काफ़ी गिरावट आई, और फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री में उनके अधिकारों के लिए बात हुई। अब अधिकारों की बात होते होते फिर जो है संवैधानिक दर्जा किस प्रकार मिला, और फिर आज की स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या है, और फिर जो है एक अच्छा निष्कर्ष जो है करंट से जोड़ते हुए लिख देंगे, तो ये अच्छे उत्तर माने जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं हम कि शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। ये भी देखिए जो है सोशल इशू का चैप्टर है, वहाँ पे जो है शहरीकरण है, ये इसे जो है सोशल इशू और जो है ज्योग्राफी के में भी टच कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी और सोशल इशू का मिला जुला टॉपिक है शहरी समस्याएं। तो शहरी समस्याएं क्या क्या हैं, तो वहाँ पे जैसे विभिन्न प्रकार के जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि बाढ़ की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, ठीक है। पहले तो हम समस्या बताएंगे फिर समाधान बताएंगे। प्रदूषण की समस्या है, अपराध की समस्या है, और भी जो कुछ सामाजिक समस्या हैं जैसे बहुत बुजुर्गों के देखभाल की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है। तो ये सब समस्याएं बताते हुए जो है हम उनके समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, तो उन सब पे चर्चा करते हुए हम एक निष्कर्ष लिखेंगे। और तो 2018 में उत्तर प्रदेश का जो है कोई अलग से सिलेबस था नहीं,
तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे जीएस पेपर के साथ ही। तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश के 1-2 क्वेश्चन है। अब ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है अलग से सिलेबस निर्धारित है, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन जो है अब जीएस के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे जीएस के, वो पूरे क्वेश्चन जो है आपको जो है जीएस के ही देखने को मिलेंगे। ये पहले का पेपर है, तो इसलिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश को जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। तो आप जो है दे सकते हैं कि इसमें जो है खनिज, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की जो पेटियाँ हैं वो मैक्सिमम जो है बुंदेलखंड एरिया में ही पाई जाती हैं। तो आप जो है एक उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन लिखते समय तो उसमें आप जो है उत्तर प्रदेश का जो है मैप तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का आप मैप बनाइए, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि जो है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन का विवरण कहाँ कहाँ पे है। तो आपको जो है ये वाला पार्ट जो है ना, ये खनिज संसाधनों से समृद्ध है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, ये सब जो है कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, कहाँ संगमरमर पाया जाता है, कहाँ तांबा पाया जाता है, ललितपुर जो है, ये सब आपको उल्लेख करते हुए उनका विवरण देना है और फिर भूमिका निष्कर्ष लिख देना है। अब आया क्वेश्चन आपका कि स्मार्ट सिटी के विकास हेतु जो है मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी जो है ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। तो स्मार्ट सिटी में आप जब पढ़ेंगे तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्मार्ट सिटी के लिए डेवलप्ड करेंगे, इसके बारे में हम बताते हुए अपना निष्कर्ष लिखेंगे। अब आप भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इसमें एसडीजी को जोड़ सकते हैं। स्मार्ट सिटी एसडीजी में कहाँ उल्लेख है, 11-12, इन सब को उल्लेख करते हुए हम जो है भूमिका शुरू कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटी में जैसे आपको जो है कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कनेक्टिविटी हो, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब जो है एक दूसरे से सब जुड़े हुए हों। कि हेल्थ जो है आपके जो है हेल्थ सेक्टर जो है आपके जो है वर्क सेक्टर, मतलब विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग सेक्टर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों। इस प्रकार जो है हमें स्मार्ट सिटी की कल्पना देखनी है। ठीक है, तो उसको बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके जो है ज्योग्राफी के, कि भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी कीजिए। तो भूमंडलीय ऊष्मन क्या होता है, ज्योग्राफी में आप टॉपिक पढ़ेंगे कि जो है भूमंडलीय ऊष्मन कैसे होता है। तो भूमंडलीय ऊष्मन जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट है। जैसे शहरों में अगर हम देखते हैं तो शहर में जो है कहीं जहाँ बहुत कंक्रीट होता है, घनी बस्ती होती है, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों के दिन जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अन्य शहरों की अपेक्षा जो है उस शहर का टेम्परेचर जो है हीट बहुत हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है अन्य शहरों के अपेक्षा। जहाँ बहुत ज़्यादा घनी बस्ती होती है, कंक्रीट होता है, तो वहाँ पे जो है आपके ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वहाँ पे कभी कभी संवहनी वर्षा देखने को मिलती है। तो यही होता है कि भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। तो आगे हम देखते हैं। फिर यूपी के स्पेशल का क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब जो है हमें बुंदेलखंड का पहले मैप बनाएंगे। ये देखिए मैप है, तो इसमें बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र हम लोकेशन मतलब प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 7 ज़िले हैं। बुंदेलखंड के एरिया के बारे में हम लिखेंगे, जिसमें जो है 7 जो है ज़िले हैं। ठीक है, 7 ज़िले हैं, उन 7 ज़िलों का विवरण देंगे। फिर हम जो है बुंदेलखंड के जो है कुछ पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, ठीक है, त्यौहार, इन सबको बताते हुए उसके जो है भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ। और ये फिर जो है एक फिर निष्कर्ष, भूमिका, ये सब तो लिखना ही है, तो एक अच्छा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 200 वर्षों में ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया, व्याख्या कीजिए। तो 200 वर्षों में ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हम इसमें जो है भूमिका में जो है लिखेंगे कि ब्रिटिश ने जो है भारत में जो शासन किया था वो एक्चुअली अपने जो है आर्थिक हितों के उद्देश्य में रख के जो है उन्होंने भारत पर शासन किया था। उनका मूल उद्देश्य था कि भारत के संसाधनों का दोहन करके ब्रिटेन में ले जाना।
तो उन्होंने जब 200 वर्षों शासन किया तो किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है उन्होंने शोषण किया, उसी का उल्लेख करना है इसमें। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक नीतियाँ उनकी थी, ठीक है, आर्थिक नीतियाँ थी जिनमें जो है स्थायी बंदोबस्त था, महालवाड़ी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और जो है ट्रेन जो है किस प्रकार जो है इसको जो है अर्थव्यवस्था को तोड़ने का कार्य किया, और कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार किया गया, और जो है विभिन्न प्रकार के किए थे। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ और ये सब करके जो है उन्होंने जो है भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत शोषण किया, जिससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पतन की ओर रही जब तक ब्रिटिश शासन रहे, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। बाकी फिर देखते हैं विश्व युद्ध। अब देखो यहाँ 10 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ से हमें जो है 12 क्वेश्चन जो है 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन्हें 200 वर्डों में लिखना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा व्याख्यात्मक ज़्यादा होते हैं, उनसे लेंदी होते हैं, तो 12 मतलब 200 शब्द में लिखने भी होते हैं, तो ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में अवसंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका। अब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है हिटलर की भूमिका पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की किस प्रकार भूमिका थी, उसकी विवेचना करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि यूपी पीसीएस अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ फोकस एरिया हैं, जैसे 1857 की क्रांति, ठीक है, और ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ, कुछ आंदोलन, सरदार पटेल की भूमिका, ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं, तो इन सब पे आपको गौर करनी है, ठीक है। तो ये हमेशा लगभग हर साल लगभग क्वेश्चन 1857 की क्रांति पे जो है पूछा जाता है। अगली साल नहीं आया तो उसके अगले साल जो है अवश्य आएगा। तो आप जो है इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़ डालिएगा कि 1857 का विद्रोह जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। तो आप पढ़ेंगे तो विश्लेषण वहाँ से अच्छा से कर पाएंगे। अब देखिए सोशल इशू का क्वेश्चन यहाँ फिर है कि धर्मनिरपेक्षवाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतंत्र भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षतावाद अब जो है चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है धर्मनिरपेक्षता जो है मिलेगा। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या फैक्टर होते हैं, धर्मनिरपेक्षता अपनी जो है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार अलग है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है कहाँ तक जो है सही है, कहाँ गलत है, उसके जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट पढ़ेंगे तो आप ये प्रश्न जो है आराम से लिख पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस के आप जो है एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आपका जो है मेंस लिख सकते हैं। बस आपको जो है केवल डाटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, करंट से ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये महिलाओं पे 2 सवाल आ गए कि भारतीय महिलाओं पर जो है भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। ये देखिए सोशल इशू में आपको जो है एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो आपको जो है सोशल इशू में अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या क्या महिलाओं पर पड़े, उसके जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना है, कुछ निगेटिव पॉइंट लिखना है, फिर एक जो है हमें संतुलित निष्कर्ष लिखना है करंट से जोड़ते हुए, ठीक है, तब जाकर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो वैश्वीकरण ये भी सोशल इशू का टॉपिक है, तो आप वहाँ पे वैश्वीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके क्या प्रभाव हैं समाज पे, अर्थव्यवस्था पे और कृषि पे, व्यक्तियों पे, बुजुर्गों पे। तो वैश्वीकरण के प्रभाव जो है विभिन्न सेक्टरों पे अलग से जो है आप पॉजिटिव निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा कि सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़े, कि मतलब उनकी विवाह संस्था कैसी थी, जाति प्रथा कैसी थी, और जो है मतलब भाई भतीजा संबंध, मतलब जो पारिवारिक जो है संबंध कैसे हैं, पारिवारिक संबंध कैसे हैं, इन सब पर जो है बुजुर्गों की देखभाल कैसा है, पंचायतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है विश्व अर्थ मतलब वैश्वीकरण का। तो इन सब पे जो है लिखना है हमें जो है सामाजिक संरचना। तो ठीक है, इनको जो है लिख कर फिर हमें जो है एक अच्छा निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। आगे है कि वायु राशि क्या है।
ये देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो आप ज्योग्राफी में भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्योग्राफी में कुछ फिक्स एरियाज हैं जिनको आप पढ़ के जो है यूपी पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा जो है आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है 4-5 साल का पेपर जितने आए हुए हैं उनको एनालिसिस अच्छे से करना होगा। अभी तो हम जो है 2018 का पेपर एनालिसिस आपको दे रहे हैं, तो आगे और देंगे सर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये आपको समझ में आएगा कि क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ निश्चित टॉपिक हैं, जैसे चक्रवात है, वायु राशि है, कुछ जलवायु है संबंधित है, कुछ हिमालय हैं, नदी हैं, इन सब से क्वेश्चन कुछ घूम फिर के यहीं आते हैं। तो आप जो है टेंशन न लीजिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, तो आपका जो है प्रीवियस ईयर हम करा देंगे, तो आप इसकी टेंशन न लीजिए। बाकी देखिए ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित है, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप जो है जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये अलग से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं, भूकंप पर अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं, और सुनामी पर अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब टॉपिक हैं। खैर इसमें तीनों एक ही में आ गए हैं, किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उनके बारे में बताते हुए ज्वालामुखी उद्गार के संभावित कारण लिखने हैं। तो हम जो है प्रश्न करते समय हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए कि हम जो है प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न में जो जो पूछा है उसको अलग अलग जो है हम पॉइंट में बांट कर उसे जो है बताएं। आपका प्रश्न जितना पढ़ने में सूटेबल होगा आपका जो है नंबर उतने अच्छे आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं, तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप फिगर बनाएंगे कि ज्वालामुखी जैसे ये है। ठीक है, तो ज्वालामुखी कब आते हैं, ये प्लेट का सबडक्शन कैसे होता है, फिर यहाँ पे भूकंप भी आता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो अगर महासागर में हो जाए तो यहाँ पे जो है आपका सुनामी भी इससे उत्पन्न हो सकता है। आप इसको करंट से किस प्रकार जुड़ सकते हैं, जैसे अभी जो है रसिया में किसी कमचटका जो प्लेट थी वहाँ पे जो है भूकंप आने की संभावना बनी थी, हालांकि आया नहीं, तो उससे आप जोड़ कर किस प्रकार कनेक्ट करके आप बता सकते हैं, ये सब मैटर करेगा। ठीक है, अब जैसे महासागरीय धाराएँ की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। और अंध महासागर, अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में जो है महासागरीय, अब इसको जो आप लिखेंगे तो ज्योग्राफी क्वेश्चन में आप एक करिए कि जब जहाँ भी मौका मिले आपको वहाँ पे जो है आप डायग्राम फिगर जो है कुछ बना के दिखा दीजिए। जैसे वहाँ पर अंध महासागर पूछा है तो आप जो है अंध महासागर का फिगर बना के जो है आप इसको दिखा दीजिए, तो आपको जो है अन्य लोगों से मार्क्स जो है कुछ अच्छा मिलेंगे। ठीक है, ये है अंध महासागर यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी धारा है, यहाँ पे ब्राज़ील की धारा है, यहाँ पे बेंगुला की धारा है। ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया ये लेब्राडोर की धारा है, कनारी की धारा है। ठीक है, ये सब धारा आप दिखा देंगे कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, तो आपको जो है अन्य लोगों से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। बाकी उसके उत्तरदायी कारण क्या हैं और उसका चित्र प्रस्तुत करके उन धाराओं के बारे में उल्लेख कर देंगे, तो आपका जो है एक अच्छा उत्तर हो जाएगा। तो बस इतना आज 2018 का डिस्कशन हम किए। अब बाकी जो है हम कल करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग जो है हमारे साथ लगे रहिए, तो हम आपका जो है प्रीवियस ईयर अच्छे से करा देंगे और बताएंगे आपको अभी अप्रोच की कैसे, मतलब प्रीवियस ईयर को जो है कैसे जो है कहाँ से कैसे रिपीट आते हैं, हम अच्छा एनालिसिस आपको प्रस्तुत करेंगे। बाकी आप लोग लगे रहिए, अच्छा करिए। मेंस को अभी से शुरू कर दीजिए कि कैसे हमें तैयारी करनी है, मार्क्स कैसे हमें अच्छे गेन करने हैं। टॉपर्स की कापी देखिए, हम अपनी भी कापी कुछ दिखाएंगे मेंस की, जिसमें जो है हम कैसे उत्तर लिखे हैं तो आपको दिखाएंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, बाकी हम आगे डिस्कशन लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।